हेलो फ्रेंड्स, आज का टॉपिक है ऑप्थेल्मिक इंस्ट्रूमेंट्स पार्ट थर्ड। पार्ट वन एंड पार्ट टू हम लोग प्रीवियस वीडियो में बात कर चुके हैं, तो ये पार्ट थर्ड है। इसमें हम लोग बात करने वाले हैं ग्रास्पिंग एंड होल्डिंग इंस्ट्रूमेंट के बारे में। ग्रास्पिंग एंड होल्डिंग जितने भी इंस्ट्रूमेंट होगा ऑप्थेल्मिक यानी कि आई में यूज होने वाला, उन सब को हम लोग इसमें बात करने वाले हैं। उसका यूज क्या होता है, उसका अदर नेम क्या होता है, एंड विथ प्रोसीजर के साथ आपको बतलाएंगे। तो इससे क्या होगा कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो पाएगा कि किस तरह से ये काम करता है। तो इसमें हम लोग बात करेंगे ग्रास्पिंग एंड होल्डिंग जितने भी इंस्ट्रूमेंट होता है उनको ए टू जेड हम लोग इसमें बात करने वाले हैं। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। तो चलिए हम लोग पहले ये समझ लेते हैं कि ग्रास्पिंग क्या होता है एंड होल्डिंग क्या होता है। इन दोनों को समझ लेते हैं। ग्रास्पिंग क्या होता है, इसका मतलब भी होता है पकड़ना, और होल्डिंग का मतलब भी होता है पकड़ना। तो इसमें क्या होता है कि ग्रास्पिंग में पकड़ना छोड़ना, यानी कि हम लोग जो इंस्ट्रूमेंट से पकड़ते हैं, जैसे प्रोसीजर होता है पकड़ते हैं फिर उसको छोड़ते हैं। जैसे कि हम लोग जनरल इंस्ट्रूमेंट्स में देखते हैं कि प्लेन फोर्सेप्स हो या टूथ फोर्सेप्स हो, उसे क्या करते हैं हम लोग टिश्यू को पकड़ते हैं फिर फ्यूचरिंग करते हैं फिर छोड़ते हैं। तो वह होता है। जिस तरह से आर्टरी फोर्सेप्स हुआ, उसको हम लगा करके दाब देते हैं यानी लगा करके क्लैंप कर देते हैं, तो वह क्या होता है पकड़ के रखता है। तो उसको आप समझिए कि वो होल्ड करके रखा है आर्टरी। और जो प्लेन फोर्सेप्स बताया ये क्या करता है, ग्रास्पिंग करता है। इसी तरह से इसमें भी इंस्ट्रूमेंट्स है, तो उसको हम लोग अच्छे से समझने वाले हैं। ग्रास्पिंग क्या होता है, उसके होल्डिंग क्या होता है, ये आपको क्लियर हो गया होगा। तो चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। देखिए इसमें जिस तरह से पहले ये समझ लीजिए, इसमें देखिए क्या कर रहा है कि लेंस को इंसर्ट कर रहा है, यानी लेंस को जो आई में इंसर्ट कर रहा है, तो वह क्या कर रहा है धीरे धीरे लेकर के जा रहा है। लेकिन देखिए ग्रास्पिंग में क्या होता है, अब इसको समझ लीजिए कि ये क्या है, ये ग्रास्पिंग है। और यहां पर देखिए ये इसको क्या बोलेंगे हम लोग, होल्डिंग। इसको क्या बोलेंगे, इसको होल्डिंग बोलेंगे। तो आप होल्डिंग और आपको ग्रास्पिंग क्लियर हो गया होगा। इसमें देख सकते हैं कि आई लिड्स को क्या किया है, पकड़ के इसको किए हैं, उसके बाद इसमें प्रोसीजर्स करेंगे। तो ये क्या हो गया, आपको होल्डिंग हो गया। आई होप ये अब तो क्लियर हो गया होगा। आगे हम लोग बढ़ेंगे, लेंस इंसर्शन फोर्सेप्स को पहले देखेंगे। अभी देख रहे थे लेंस इंसर्शन फोर्सेप्स से क्या कर रहे थे, इंसर्ट कर रहे थे। तो अब यहां पर हम लोग समझेंगे कि इसका अदर नेम क्या होता है। तो अदर नेम को पहले समझिए। अदर नेम होता है केलीमेन लेंस फोर्सेप्स, इसको बोल सकते हैं, या लेंस इंसर्टर भी बोल सकते हैं। यानी लेंस को जो इंसर्ट करता है तो उसको लेंस इंसर्टर भी बोल सकते हैं, केलीमेन लेंस फोर्सेप्स भी बोल सकते हैं, या लेंस इंसर्शन फोर्सेप्स भी इसको बोल सकते हैं। आई होप ये अब तक आपको समझ में आ गया होगा। लेंस को क्या करते हैं, इंसर्ट करने के लिए जो यूज करते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं लेंस इंसर्शन फोर्सेप्स बोलते हैं। इसका यूज आप देखिए, यूज क्या होता है, यूज्ड फॉर ग्रास्पिंग, यानी क्या करते हैं ग्रास्पिंग करते हैं। ग्रास्पिंग अब क्लियर आप लोग को हो गया होगा। इंसर्टिंग एंड पोजिशनिंग एंड इंट्राओक्यूलर लेंस इम्प्लांट्स, यानी कि जो लेंस हम लोग देते हैं ना, ओक्यूलर जो लेंस का यूज करते हैं, जब कैटरेक्ट का सर्जरी हो रही होती है उस टाइम में भी जो करते हैं, तो उस तरह इस इंस्ट्रूमेंट का हम लोग यूज करते हैं, लेंस इंसर्शन फोर्सेप्स। इससे पकड़ करके लेंस को इंसर्ट किया जाता है कॉर्निया में। आई होप ये अब तक आपको क्लियर हो गया होगा। ये क्या होता है, स्प्रिंग एक्शन होता है इसका। आप देख सकते हैं यहाँ पे इसका टिप को आपको देखना है। टिप क्या है, थोड़ा सा आगे से कर्व है, इसको बोलते हैं स्प्रिंग एक्शन फोर्सेप्स विथ स्मूथ कर्व जॉ। इसका क्या है, एक स्मूथ कर्व जॉ है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसका जॉ क्या है, थोड़ा सा कर्व है, एंगल टिप्स है, उसको एंगल टिप्स भी आप कह सकते हैं। आई होप ये अब तक आपको क्लियर हो गया होगा। आगे हम लोग बढ़ेंगे, आगे हम लोग देखेंगे डेसमारेस क्लेजेंस क्लेम्स को आप समझने वाले हैं। डेसमारेस जो है इसको आप समझिए, ये जो देख रहे हैं इसको क्या बोलते हैं, डेसमारेस क्लेजेंस क्लेम्स बोलते हैं। इसका अदर नेम क्या होता है, ओवल क्लेजेंस क्लेम्प भी इसको बोलते हैं। यानी अब इसको भी आपको समझना है कि इसको ओवल क्यों बोलते हैं। ये गोल गोल है, आपको समझ में आ रहा होगा, जो गोल है इसीलिए इसको ओवल क्लेजन क्लेम्स बोलते हैं। क्लेम्स क्या होता है, कोई चीज को दबाने वाला जो होता है, उस जो कोई भी आइटम्स होता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्लैंप बोलते हैं। कोई भी इंस्ट्रूमेंट्स होगा जो पकड़ के क्या करेगा, उसको दाब के रखेगा, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, क्लैंप बोलेंगे। क्लेजन क्या होता है, क्या होता है कि जब सिस्ट हो जाता है तो सिस्ट को हम लोग रिमूव करते हैं, तो उसी को क्लेजन बोलते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि क्या हुआ, सिस्ट हो गया है आईलिड्स में, तो उसको रिमूव करने के लिए इसको क्या करते हैं, यूज में हम लोग लाते हैं। इसका यूज देखिए क्या होता है, यूज टू स्टेबलाइज एंड इनवर्ट्स द आईलिड्स टू एक्सपोज द क्लेजन। यानी क्या करते हैं,
पकड़ करके स्टेबल रखता है। इन्वर्ट यानी क्या करता है, पलट देते हैं, उसका जो आईलिड्स को होता है ना तो उसको पलट देते हैं। एंड एक्सपोज मतलब क्या होता है, एक्सपोज हो जाता है बहुत अच्छा से, क्या होता है वहाँ क्लियरली व्यू मिल जाता है और वहाँ पर जो भी क्लेजन होता है उसको रिमूव कर पाते हैं, तो उसमें इसका यूज होता है। तो ये भी आपको अब क्लियर हो गया होगा। तो आगे हम लोग समझेंगे हंट क्लेजन्स क्लेम्प, यानी हंट, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, हंट बोलेंगे। वो थोड़ा ओवल था, ये सर्कुलर आपको दिख रहा होगा, तो इसको क्या बोलेंगे, हंट क्लेजन्स क्लेम्प बोलेंगे, या राउंड क्लेजन क्लेम्प भी इसको आप क्या बोल सकते हैं, राउंड क्लेजन क्लेम्प भी इसको बोल सकते हैं। तो ये अब तक क्लियर हो गया होगा। तो इसका देखिए यूजेस क्या होता है, यूज टू स्टेबलाइज एंड इन्वर्ट्स द आईलिड्स टू एक्सपोज द क्लेजन, यानी कि इसमें भी वही काम करते हैं, स्टेबल रखते हैं एंड इन्वर्ट कर देते हैं, यानी उल्टा कर देते हैं आईलिड्स को और एक्सपोज हो जाता है, बहुत अच्छा व्यू मिल जाता है। तो वहां पर जो भी प्रोसीजर करना होता है वो बहुत ही क्लियर कर पाते हैं। क्लेजन वगैरह जो होता है उसको रिमूव करने के लिए यूज करते हैं। तो आई डिपार्टमेंट में, IoT में इस तरह का इंस्ट्रूमेंट्स आपको मिल जाएगा, आप इसको देख सकते हैं, आप प्रैक्टिस टाइम में भी इसका यूज कर सकते हैं। आई होप ये अब तक आपको क्लियर हो गया होगा। आगे हम लोग समझेंगे ज्वेलर्स फोर्सेप्स। ज्वेलर्स फोर्सेप्स क्या होता है, जो देखते होंगे ज्वेलर्स का दुकान में जाइएगा तो जो वो बनाता है उसको जो मैड करता है उस टाइम में इस तरह का फोर्सेप्स का यूज करता है, इसीलिए इसको बोलते हैं ज्वेलर्स फोर्सेप्स बोलते हैं। यूज इसका देखिए, यूज फॉर ग्रास्पिंग द इंट्राओक्यूलर लेंस, यानी कि इंट्रा जो ओक्यूलर लेंस होता है वो लेंस को ग्रास्प करने के लिए यूज करते हैं, यानी कि पकड़ के उसको इंसर्शन करने के लिए यूज करेंगे। कॉर्निया के अंदर से क्या करेंगे हम लोग, इंसर्ट करने के लिए यूज करेंगे, तो उसमें इसका यूज होता है। तो आई होप ये भी आपको क्लियर बहुत अच्छे से हो गया होगा। अगर ये वीडियो आपको क्लियर हो रहा होगा तो हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर दें, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। अगर आप इसका PDF लेना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम से जुड़ करके आप PDF भी कलेक्ट कर सकते हैं। एंड आपके लिए एक प्लेलिस्ट बना दिए हैं, सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट के नाम से प्लेलिस्ट मिल जाएगा हमारे चैनल पर, आप जाकर के देख सकते हैं। उसमें A to Z इंस्ट्रूमेंट के बारे में हम लोग डिस्कस कर रखे हैं, तो आप वहां पर जा करके देख सकते हैं। आपका जो भी यूज का वीडियो होगा आप उन्हें वॉच कर सकते हैं। तो चलिए आगे हम अपना टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। आगे हम लोग समझने वाले हैं कोलिब्री टिश्यू फोर्सेप्स। कोलिब्री टिश्यू फोर्सेप्स क्या होता है अब उसको हम लोग समझते हैं कि कोलिब्री जो होता है इसका यूज सबसे पहले समझिए। ये आप देख रहे हैं, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, कोलिब्री टिश्यू फोर्सेप्स बोलते हैं। द फोर्सेप्स इज डिजाइन फॉर सेवरल फंक्शन, यानी इसका जो डिजाइन किया हुआ है ये बहुत सारा फंक्शन कर सकता है। द टीथ एंड द टिप इज यूज फॉर होल्डिंग द कॉर्निया और द स्केलेरा एज व्हेन सुचरिंग, यानी इसका यूज हम लोग कब करते हैं, इसमें तीत लगा हुआ होता है। क्या लगा हुआ होता है, ये इसमें तीत रहता है, यानी कि इस तरह का इसमें तीत बना हुआ रहता है, यानी ऊपर एक रहता है और ऊपर की तरफ एक बना हुआ रहता है। इस तरह से ये क्या करता है, आपस में ग्राफ्ट करने के लिए, होल्डिंग करने के लिए बहुत ही अच्छा से ये टिश्यू को होल्ड कर पाता है। तो ये क्या क्या करता है, तो कॉर्निया को होल्डिंग करने के लिए यूज करते हैं। ये जो देख रहे हैं ये इसको कॉर्निया बोलते हैं। उसके बाद स्केलेरा, जो ये वाइट है इसको स्केलेरा बोलते हैं, ये आपको पता होगा। उसके बाद इसका जो ब्लैक दिख रहा है इसको प्यूपिल बोलते हैं। उसके बाद इसके बाद का जो है इसको आइरिस बोलते हैं। आई होप ये आपको समझ में आ रहा होगा। तो उसके बाद क्या करते हैं, द प्लेटफॉर्म्स बिहाइंड द टिप एलो फॉर लाइंग सुचर, यानी के लिए हम लोग क्या करते हैं, इसके जो पीछे से बांधने के लिए यूज करते हैं। क्या चीज बांधने के लिए यूज करते हैं, तो सूचर को जब भी इंसिजन लगाते हैं तो उसके बाद क्या करते हैं, सूचरिंग करते हैं। तो सूचरिंग को बांधने के लिए इसका यूज करते हैं कि एक पार से जैसे इस साइड से अगर यहाँ पर इंसिजन मान के चलिए ये क्या है, आई में इंसिजन लगा हुआ है, तो एक साइड से हम यहाँ पर क्या करेंगे, अदर की तरफ लेंगे, फिर इधर से लेंगे, तो उसमें यूज करेंगे किसका, तो कोलिब्री टिश्यू फोर्सेप्स का हम लोग यूज करेंगे। आई होप ये अब तक आपको समझ में आ गया होगा। इसमें इस पिक्चर में आप देख सकते हैं कि यहाँ पर कॉर्निया में क्या क्या है, कट, यहाँ पर देख सकते हैं आप कट लगाया गया है। तो अब इसको सूचरिंग करना होगा, तो सूचरिंग के लिए इस तरह का इंस्ट्रूमेंट का यूज करते हैं। आई होप ये अब तक आपको क्लियर हो गया होगा। आगे हम लोग बढ़ते हैं, आगे समझेंगे कैस्ट्रोवीजो सूचरिंग टिश्यू फोर्सेप्स। कैस्ट्रोवीजो सूचरिंग टिश्यू फोर्सेप्स इसको बोलते हैं। ये 3 साइज का आता है, 0.12 mm आता है, 0.3 mm आता है, एक होता है 0.5
mm का आता है, यानी कि ये 3 तरह का आता है। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये 3 तरह से अवेलेबल होता है। यूज फॉर ग्राफ्स एंड मैनिपुलेट्स टिश्यू टाइप फाइन सुचरिंग, यानी सुचरिंग के टाइम में करते हैं। इसमें भी क्या होता है, विथ टीथ रहता है, तो यह भी आपको याद रखना है कि इसमें भी क्या होता है, तो टीथ इसमें रहता है। तो इससे क्या होता है, टिश्यू को ग्राफ्स करने के लिए, होल्ड करने के लिए बहुत ही अच्छा होल्डिंग होता है, यानी ग्राफ्स बहुत अच्छे से ग्रेप्स बन पाता है और टिश्यू को पकड़ पाते हैं। तो इसमें भी टीथ आपको देखने को मिलेगा। कैस्ट्रोविजो सुचरिंग टिश्यू फोर्सेप्स इसको बोलते हैं। आई होप ये भी आपको क्लियर हो गया होगा कि क्या करते हैं हम इसका यूज करते हैं किसमें, तो ग्राफ्स करने के लिए, मैनिपुलेट टिश्यू टाई फाइन सुचरिंग, यानी जब सुचर करते हैं तो उसमें बांधने के लिए यूज करते हैं। मैनिपुलेट्स इधर से उधर हम लोग करके बांधते जो है, तो उसी के लिए यूज करते हैं इस तरह का इंस्ट्रूमेंट का। आई होप ये अब तक आपको समझ में आ गया होगा। आगे हम लोग समझेंगे एमसी फेरसॉन टाइंग फोर्सेप बोलते हैं, यानी एमसी फेरसॉन जो टाइंग फोर्सेप्स होता है, अब उसको हम लोग समझते हैं। ये भी क्या होता है, विथ टीथ होता है। ये भी आपको याद रखना है कि इसमें क्या होता है, टीथ रहता है। इससे क्या होता है, ग्राफ्स बहुत अच्छे से हो पाता है। इसका यूज को समझिए कि डिजाइन फॉर टाइंग फाइन सुचर। टाइंग मतलब क्या होता है, बांधना होता है। तो कोई भी सुचरिंग को क्या करते हैं हम लोग, बांधने के लिए यूज करते हैं। कॉमनली यूज्ड इन कॉर्नियल ग्राफ्टिंग एंड कैटरेक्ट सर्जरी, यानी कॉर्नियल जो ग्राफ्टिंग करते हैं उस टाइम में भी यूज करते हैं, या कैटरेक्ट जो मोतियाबिंद का ऑपरेशन होता है तो उसमें भी इसका यूज करते हैं। आई होप ये भी अब तक आपको क्लियर हो गया होगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं क्या हुआ है, इसको पकड़ करके बांधने के लिए यूज करते हैं। आई होप ये क्लियर हो गया होगा। आगे हम लोग समझेंगे बिशोफ हार्मस आइरिश टिश्यू फोर्सेप्स, यानी बिशोफ हार्मस जो आइरिश टिश्यू फोर्सेप्स होता है उसको हम लोग समझते हैं कि ये क्या होता है। इसमें लगा हुआ है कि आइरिश, यानी आइरिश जो टिश्यू होता है उसको ग्राफ्ट करने के लिए, उसका अराउंड जो भी टिश्यू होगा उन सबको ये ग्राफ्ट करने के लिए यूज करेंगे। तो ये भी क्या होता है, इसमें भी टीथ होता है, ये भी विथ टीथ है, ये आपको याद रखना है। इसका यूज क्या करते हैं, यूज फॉर ग्रास्पिंग टिश्यू इन अ अराउंड द आई, यानी आई के जो अराउंड जो भी टिश्यू होता है उनको ग्राफ्ट करने के लिए इसका यूज करते हैं। ग्रास्पिंग अब तक आपको समझ में आ गया होगा, ग्रास्पिंग क्या होता है, होल्डिंग क्या होता है, तो ये अब तक आपको समझ में क्लियरली आ गया होगा। तो आगे हम लोग बढ़ते हैं, आगे समझेंगे जेमसन फोर्सेप्स। जेमसन फोर्सेप्स को पहले हम लोग समझ लेते हैं, जेमसन फोर्सेप्स क्या होता है, इसको आपको समझना बहुत जरूरी है। देखिए यहाँ पर अदर्स नेम इसका क्या होता है, मसल्स क्लेम्प भी आप इसको बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, मसल्स क्लेम्प्स भी इसको बोल सकते हैं, यानी मसल्स को पकड़ने के लिए जो यूज करेंगे तो ये होता है मसल्स क्लेम्प होता है। इसका यूज हम लोग समझते हैं, यूज टू क्लेम्प एंड होल्ड द एक्सट्रिंसिक मसल एंड प्रोवाइड्स हेमोस्टेसिस ड्यूरिंग स्ट्रैबिस्मस प्रोसीजर। यानी यहाँ पर देखिए एक्सट्रिंसिक मतलब क्या होता है, एक मसल्स होता है, आई का जो मूवमेंट लाता है ना, जो आई बॉल होता है इसमें जो मूवमेंट लाता है उसी को हम लोग बोलते हैं एक्सट्रिंसिक। एक मसल्स होता है, उसके अंदर में कितना होता है, लगभग आपको मिल जाएगा 12 मसल्स होता है, जिसमें 6 वॉलेंट्री मसल्स होता है एंड 4 रेक्टस मसल्स होता है एंड 2 ऑब्लिक मसल्स होता है। तो यही क्या करता है, मूवमेंट लाता है। जो हमारा आई होता है, आई में जो मूवमेंट लाता है यही मसल्स लाता है। तो इसको ग्राफ्ट करने के लिए स्ट्रैबिस्मस प्रोसीजर्स क्या होता है कि जब क्या होता है, आई किसी को देख रहे होंगे, जिस तरह से यहाँ पर आप देख सकते हैं, आई क्या होता है कि थोड़ा सा तिरछा हो जाता है, तिरछा उसका जन्म लेता है, उसी टाइम से क्या होता है तिरछा ऐसे रहेगा, एक आंख सीधा रहता है और एक आई क्या होता है तिरछा होता है, उसी को क्या बोलते हैं हम लोग, स्ट्रैबिस्मस प्रोसीजर बोलते हैं, यानी उसको सीधा करने का काम करते हैं। इसमें क्या करते हैं, जो मसल्स लगा हुआ रहता है ना, आपको भी बतलाया ना कि 12 मसल्स होता है जो मूवमेंट लाता है, उसी में डिफेक्ट आ जाता है, यानी कि कोई मसल्स ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट कर लेता है, तो इसी कारण से वह नहीं अपना मूवमेंट कर पाता, तो उसको क्या करते हैं, बढ़ाते हैं सर्जरी के द्वारा। उसको जिस तरह से यहाँ पर आप देख सकते हैं, सर्जरी के द्वारा इसको काट करके थोड़ा सा बड़ा करते, कट लगाने के बाद, और ये हो जाता है। तो यही आपको यहाँ पर बिफोर देखिए सर्जरी आपको दिखाई दे रहा होगा। उसके बाद यहाँ पर देख आफ्टर क्या हुआ, इसका आंख में आपको कुछ ना कुछ चेंजेबल दिख रहा होगा। यहाँ पर देख सकते हैं आप, देखिए इसमें चेंज आपको दिख रहा होगा। तो ये क्या होता है, फिर आई सीधा हो जाता है। तो इसमें यूज करते हैं, इसका मसल्स को पकड़ने के लिए इस
तरह का इंस्ट्रूमेंट का यूज करते हैं, जेमसन फोर्सेप्स का। आई होप ये अब तक आपको क्लियर हो गया होगा। आगे हम लोग समझेंगे सुपेरियर रेक्टस होल्डिंग फोर्सेप, यानी सुपेरियर रेक्टस होल्डिंग फोर्सेप। अभी बताएं कि रेक्टस मसल्स होता है, तो इसी तरह से 12 तरह का मसल्स के बारे में बतलाए ना, तो यही क्या होता है, उसी में एक सुपेरियर रेक्टस मसल्स होता है, उसके बाद इन्फेरियर रेक्टस मसल होता है, लेटरल रेक्टस मसल्स होता है, मीडियन मसल्स होता है, यानी 4 होता है रेक्टस मसल्स, 6 क्या होता है वॉलेंट्री मसल्स होता है, और 2 होता है ऑब्लिक मसल्स होता है। तो ये क्या करता है, आंख का मूवमेंट लाता है, तो उसी का प्रोसीजर्स के लिए हम लोग यूज करते हैं। अब देखिए इस तरह का आपको एस शेप का, इसका क्या होगा, टिप पर आपको एस शेप का दिख जाएगा। विथ क्या है, इसमें टीथ है, ये भी आपको याद रखना है। यूज टू कैच द सुपेरियर रेक्टस मसल्स बेली फोर्स पासिंग स्टेप ब्रिज सूचर्स, यानी कि उसके बीच से हम लोग सूचर को पास करने के लिए इसका यूज करते हैं। ब्रीडल मतलब क्या होता है, जो सूचर्स का जो धागा होता है उसी को बोलते हैं। सो दैट्स द आई बॉल कैन बी रोटेड एंड फिक्स डाउनवर्ड्स इन कैटरेक्ट ग्लूकोमा और अदर सर्जरी, यानी इसका हम लोग यूज क्या करते हैं, आई बॉल को फिक्स करने के लिए भी कभी कभी यूज करते हैं कि सूचर लगा करके आई बॉल को फिक्स कर दिया जाता है। जैसे यहाँ पर आई बॉल है ना, तो यहाँ पर सूचर लगा करके खींच करके पीछे की तरफ बांध दिया जाता है, जिससे क्या होता है, इसमें मूवमेंट नहीं होता है और सर्जरी करना आसान हो पाता है। किस में हम लोग करते हैं, तो कैटरेक्ट का सर्जरी में, ग्लूकोमा में करते हैं, और अदर कोई सर्जरी होता है उसमें करते हैं। कैटरेक्ट तो आपको समझ में आ गया होगा, मोतियाबिंद जो होता है वो होता है। ग्लूकोमा में इसमें क्या होता है कि ऑप्टिक नर्व में कोई डिफेक्ट्स आ जाता है, उस टाइम में करते हैं। अदर इसका जो सर्जरी होता है उसमें हम लोग इसका यूज करते हैं। इट इज ऑल्सो यूज टू कैच द इंफेरियर रेक्टस मसल, यानी इंफेरियर हो, सुपेरियर हो, मीडियल हो, चाहे लेटरल हो, यानी कि चारों रेक्टस मसल्स को ये बांध सकता है। केराटोप्लास्टी जो होता है उसमें भी आप यूज कर सकते हैं, यानी कॉर्निया बटन्स को क्या करते हैं, रिमूव करते हैं। कॉर्निया अब तक आपको समझ में आ गया होगा, यानी पार्ट 1 एंड पार्ट 2 अगर आप देखे होंगे तो कॉर्निया आपको समझ में आ गया होगा। आई का जो भी एनाटॉमी होता है वो आपको क्लियरली समझ में आ गया होगा। विथ प्रोसीजर्स जब आपको समझाते हैं तो यहाँ पर आपको एनाटॉमी का भी बहुत जरूरी पड़ता है, तो एनाटॉमी के अकॉर्डिंग ही आप अच्छे से चीज़ों को समझ पाइएगा। तो एनाटॉमी भी आप जरूर थोड़ा सा मजबूत कर ले, उसको रिवीजन कर ले, आई का एनाटॉमी जा करके आप पढ़ सकते हैं। तो ये कौन सा एस शेप का रहता है, कर्व होता है, इसमें भी क्या एक अपर के तरफ टीप यानी कि टीथ होता है, और एक लोअर के तरफ टीथ होता है। टिप्स डिजाइन इसका रहता है, और इससे क्या होता है, बहुत अच्छे से ग्राफ्स कर पाते हैं। आई होप ये अब तक आपको वीडियो समझ में आ गया होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, आपको समझ में आया होगा, तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम से जुड़ करके इसका पीडीएफ आप ले सकते हैं। इससे क्या होगा कि आप इसको रिवीजन कर सकते हैं। अगर और कोई टॉपिक्स पे आपको वीडियो चाहिए तो हमारे इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में आप हमें बता सकते हैं, हम आपके लिए वीडियो जरूर लेकर के आएंगे फ्यूचर वीडियो में। एंड अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर कीजिएगा। तब तक पढ़ते रहे, प्रैक्टिस करते रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।